ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ कश्मीर केसर। कश्मीर केसर खीर होया हलवा, बनाए उन्हें और लजीज तार। शाहरुख खान की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को सिनेमाघर में रिलीज हो गई है। मूवी में पहली बार शाहरुख और राजू हिरानी साथ काम कर रहे हैं। फिल्म की कहानी डंकी रूट्स की बात करती है। पंजाब हरियाणा के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें तो ऐसे कई वीडियो और टेक्स्ट मिल जाएंगे जिनमें इन डंकी रूट्स में पड़ने वाले पनामा के जंगल दिखाए गए हैं और एक सलाह दी गई है, विदेश जाने के लिए ये रास्ते ना अपनाएं, बेहतर होगा अपने ही देश में रोजगार तलाशें। ये सलाह बेअसर ही मानिए। भारत और पाकिस्तान के डंकी ट्रैवलर्स गैर कानूनी तरीके से अमेरिका और बाकी देशों की सीमा पार करने की कोशिश बंद नहीं करते। उन्हें रास्ते में जान से मार दिए जाने का डर शायद बिल्कुल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कमलदीप सिंह की एक खबर के मुताबिक डंकी रूट से विदेश जाने का जोखिम इधर पंजाब और हरियाणा के अलावा गुजरात के लोग भी खूब उठा रहे हैं। शायद इन लोगों पर शाहरुख की मूवी का कुछ असर हो। दुबई में एक कार्यक्रम के दौरान शाहरुख खान ने फिल्म के टाइटल डंकी के पीछे की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि डंकी एक गैर कानूनी सफर है। दुनिया भर के लोग अपने देश के बॉर्डर से बाहर निकलने के लिए ये सफर करते हैं और इसे ही डंकी ट्रैवल कहा जाता है। तो आखिर ये डंकी रूट्स हैं क्या? इन रास्तों में किस तरह के खतरे हैं? इसमें खर्चा कितना आता है? ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे मशहूर रूट है सबसे पहले किसी लैटिन अमेरिकी देश पहुंचना, फिर वहां से अमेरिका, इक्वाडोर, बोलीविया और गयाना जैसे कई लैटिन अमेरिकी देशों में भारतीयों को वीज़ा ऑन अराइवल यानी पहुंचने पर वीज़ा देने की सुविधा है। ब्राज़ील और वेनेजुएला जैसे कुछ देश भी भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीज़ा दे देते हैं। जो देश यूएसए की सीमा से जितना नज़दीक होता है, भारत से उस देश का वीज़ा मिलना उतना ही मुश्किल होता है। किसी प्रवासी का रूट क्या रहेगा, वो पहले किस देश में घुसेगा, ये इस बात पर तय होता है कि वो जिस एजेंट के जरिए सफ़र कर रहा है उसके किस देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क से लिंक है। कुल मिलाकर लैटिन अमेरिकी देशों में दाखिल होना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें महीनों का वक्त भी लग सकता है। पंजाब का एक शख्स 8 महीने बाद ब्राजील पहुंचा। उसने अखबार को बताया कि मेरे एजेंट ने हम लोगों को 1.5 महीने तक मुंबई में रखा। वो ब्राजील में अपने लिंक से कुछ सिग्नल आने का इंतजार कर रहा था। अगर हम मुंबई के बजाय ब्राजील में रहकर आगे के सफ़र के लिए इंतजार करते तो वहाँ खर्चा ज़्यादा होता। हालांकि अमेरिका जाना हो तो कुछ एजेंट दुबई से मेक्सिको के लिए सीधे वीज़ा की भी व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन पुलिस और बाकी अधिकारियों की सक्रियता के चलते सीधे मेक्सिको में लैंड करना ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए ज़्यादातर एजेंट अपने क्लाइंट्स को लैटिन अमेरिकी देशों में ही ले जाते हैं, इसके बाद कोलंबिया और फिर मेक्सिको होते हुए अमेरिका। बाद का सफर समझने के लिए पहले इस इलाके की थोड़ी सी ज्योग्राफी समझना बेहद ज़रूरी है। कोलंबिया के बाद एक संकरे रास्ते सरीखा इलाका पार करके पनामा है। वहाँ से निकलने के बाद पहले कोस्टा रिका, फिर निकरागुआ और फिर ग्वाटेमाला पड़ता है और फिर उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको का बॉर्डर मिलता है। प्रवासी लोग पहले कोलंबिया से पनामा घुसते हैं। इन दोनों देशों के बीच खतरनाक डेरियन गैप जंगल है। इस जंगल को पार करना माने जानलेवा खतरों से गुजरना। साफ पानी नहीं है, जंगली जानवर हैं और सबसे खतरनाक है यहाँ पर एक्टिव आपराधिक गिरोह। डकैती, लूट, यहाँ तक कि रेप, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। यहाँ आपके साथ कुछ बुरा घटता है तो आप कोई कानूनी मदद भी नहीं ले सकते हैं, ना अपराध का कोई मामला दर्ज होगा और ना किसी को सज़ा होगी। किसी प्रवासी की मौत हो गई तो शव का अंतिम संस्कार भी होना मुश्किल है। घर तक लाश पहुंचना तो दूर की बात है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा भी तो भी इस इलाके को पार करने में करीब 10 दिन का वक्त लगेगा। पनामा पार हुआ तो मेक्सिको के पहले पड़ेगा ग्वाटेमाला। ये डंकी रूट का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर है। यहाँ से मेक्सिको में घुसने के लिए नए एजेंट लगते हैं। पुराना एजेंट अपने क्लाइंट्स को उन्हें सौंप देता है। इसके बाद शुरू होता है अमेरिकी एजेंसियों के साथ लुका छिपी का खेल।
इसी साल अगस्त में पंजाब के गुरदासपुर के एक 26 साल के युवक गुरपाल सिंह और 5 अन्य भारतीयों की अवैध रास्ते से मेक्सिको जाते वक्त सड़क हादसे में मौत हो गई थी। गुरपाल ने पंजाब में अपनी बहन को आखिरी कॉल की थी और बताया था कि उन्हें मेक्सिको की पुलिस ने रोक लिया था, जिनसे बचने के लिए उन्हें जल्दबाजी में बस लेनी पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद ही वो बस हादसे का शिकार हो गई। गुरपाल की मौत की खबर पंजाब में उनके परिवार को मिलने में 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लगा। सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और 25 दिन बाद गुरपाल का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। पनामा के जंगल के खतरों से बचने के लिए कोलंबिया से भी एक रूट है। कोलंबिया के पास एक द्वीप है सेंट एंड्रियास। यहाँ से नाव लेकर निकरागुआ तक जाना होता है और वहाँ से मछुआरों की नाव में बैठकर करीब 150 किलोमीटर दूर एक और जगह से नाव लेनी होती है। ये नाव जो है मेक्सिको के तटों तक पहुँचाती है। ये तरीका भी कम खतरनाक नहीं है। यूएसए और मेक्सिको के बीच 3410 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इस पर कटीले तारों की बाड़ है। प्रवासियों को इस फेंसिंग से उस पार कूद कर पार करना होता है। कई लोग इस तरह बॉर्डर पार नहीं करना चाहते हैं तो वो रियो ग्रांडे नदी का रास्ता चुनते हैं। ये भी बॉर्डर पर है। मेक्सिको की इस सीमा पर बहुत सक्रिय होने के बजाय अमेरिकी अधिकारी लोगों के बॉर्डर पार करने के बाद ज़्यादा सख्त होते हैं। प्रवासियों को पकड़कर कैंप्स में डाल दिया जाता है और उसके बाद मामला किस्मत का है। अधिकारी तय करते हैं कि प्रवासी कैंप में रखे जाने लायक है या नहीं। आजकल अमेरिका के लिए एक और डंकी रूट बन गया है। लोग पहले यूरोप जाते हैं, फिर वहां से मेक्सिको। एक प्रवासी डंकी रूट्स के जरिए 9 देशों को पार करके अमेरिका पहुंचा। उसने अखबार को बताया कि ये सब एजेंट्स के लिंक पर निर्भर करता है। यूरोप से होकर जाना आसान है, हालांकि जिस दिन यूरोप मेक्सिको वाला रास्ता अथॉरिटीज की नज़र में आया, लोग फिर से पुराने रास्ते से जाने लगेंगे। डंकी रूट्स के जरिए अमेरिका जैसे देशों में पहुंचने की ख्वाहिश रखने वाले लोग जोखिमों के बावजूद इस सफ़र के लिए मोटा पैसा खर्च करते हैं। एक आदमी के लिए इस सफ़र का खर्चा 15 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक हो सकता है और कभी कभी कीमत जो है 70 लाख तक भी पहुंच जाती है। मतलब जितने में एजेंट के साथ सौदा पट जाए उतना। एजेंट्स का वादा होता है कि जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे उतना आसान सफ़र रहेगा। भारत के एजेंट्स का लिंक अमेरिका तक के एजेंट्स के साथ रहता है। अगर किसी वजह से भारत वाले एजेंट से अगले एजेंट तक उसका हिस्सा नहीं पहुंचा तो डंकी ट्रैवलर की जान पर बनाती है। एक ट्रक ड्राइवर ने अखबार को बताया कि उसने 3 बार में पूरा पैसा अदा किया। एक बार सफ़र शुरू होने के पहले, फिर कोलंबिया पहुंचने के बाद और फिर अमेरिकी बॉर्डर के इस पार पहुंचने पर। अगर उसके पेरेंट्स आखिर तक पैसा ना भेजते तो मेक्सिको के तस्कर उसे गोली मार देते। फिलहाल ये ट्रक ड्राइवर अमेरिका में अपने शिविर में रहने की फाइल क्लियर होने का इंतज़ार कर रहा है। तो ये थी डंकी रूट्स की पूरी कहानी। इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी शिवेंद्र गौरव ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।